अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज के हवाले से है। आज की इस वीडियो में आपके साथ हमारी एक स्टूडेंट हैं जिनका AFNS इनिशियल टेस्ट हुआ है, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो आपको खुद बताएंगे किस तरह उन्होंने टेस्ट दिया, किस तरह उनका टेस्ट हुआ और कहाँ से उन्होंने तैयारी की। मजीद अगर आप AFNS टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ये स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट करके आप वहां से भी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। वहां पे आपको टेस्ट लगे हुए मिल जाएंगे, वो टेस्ट करके आप तैयारी कर सकते हैं। मजीद अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां से डेली टेस्ट होते हैं वो टेस्ट दें, वहां से तैयारी करें। और साथ साथ आप हमारा ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे भी जाके टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये जो सारी चीजें आप बताते हैं ये हम सारी कर लें तो हमारा क्या टेस्ट क्लियर हो जाएगा। नो डाउट ये जो चीजें लगी हुई हैं ये बहुत अहम है, आप लोग ये करें। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको भी हम साथ साथ ये चीजें करवाते हैं, लेकिन डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस में हम चीजें पढ़ाते हैं तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट होता है। एज यू नो कि वही स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, आप लोगों का टेस्ट तो क्लियर हो जाता है लेकिन उसके बाद आप लोगों का जब इंटरव्यू होता है तो आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। तो उसकी रीजन यही होती है कि आपके इनिशियल टेस्ट में मार्क्स कम होते हैं, इस वजह से आप हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस जरूर लें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने हमारी वेबसाइट से टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो वेबसाइट पे जाने के लिए आपने सबसे पहले लिखना है कूल एजुकेशन। कूल एजुकेशन लिख के आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला लिंक आ जाएगा। यहाँ पे कूल एजुकेशन के पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप आर्मी इनिशियल टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, सम टाइम इस पे क्लिक करने के बाद कुछ एड्स ओपन होके आ जाते हैं। अगर ओपन होके आ गए हैं आपके पास भी तो आप बैक करेंगे, एक दफा बैक करके दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली साइट ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखें दोबारा ऐड आ गया है। मैं दोबारा बैक करके इसे दोबारा एक दफा आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके राब्ता करें। और इसके अलावा यहाँ पे आपको इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट और हेल्पिंग मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे क्लिक करते हैं, आपको फर्दर दिखाता हूँ। ये एक दफा क्लिक करने के पे ऐड आ जाता है, आपने इसको इग्नोर करना है। दोबारा बैक करके दोबारा करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की ये सारी टाइप्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ये सारी टाइप्स आके यहाँ पे इनमें 1 बाय 1 सब में टेस्ट हैं, आप ये सारे टेस्ट दें। जैसे एनालॉगी पे मैं क्लिक करता हूँ, एनालॉगी पे क्लिक करने के बाद दोबारा से करता हूँ, एनालॉगी पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट ओपन होकर आ जाएंगे। ये सारी टाइप्स के टेस्ट लगे हुए हैं। आप यहाँ पे टेस्ट 1 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली अपना नाम, ईमेल एड्रेस और उसके बाद स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आया हुआ है ये क्वेश्चन, पहले आपने इनमें से चूज करना है कौन सा करेक्ट आंसर है। ये मेरे पास अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से भी यहाँ पे भी ये बता रहा है कि इंसेक्ट डिजीज वार। तो ये एनालॉगी है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इनमें से कोई एक चूज करेंगे तो आपको बता देगा कि ये रॉन्ग है या ठीक है। अगर ठीक जो है वो आपको यहाँ पे बता देगा ठीक ये है, इस वजह से ये ठीक है। ये रीजन भी नीचे बताई हुई होगी। तो इस तरह आप ये सारे टेस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, एनालॉगी के भी कर सकते हैं और बाकी ये सारे लगे हुए हैं, सारी टाइप्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन वर्बल भी कर सकते हैं, एकेडमिक टेस्ट लगे हुए हैं, एकेडमिक वाले भी कर सकते हैं। हेल्पिंग मटेरियल पे क्लिक करके हेल्पिंग मटेरियल में मोस्ट रिपीटेड MCQs लगे हुए हैं, ये भी कर सकते हैं। जैसे टेस्ट प्रिपरेशन चैप्टर नंबर 1 है तो इस पे क्लिक करें और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करें, आपको जवाब मिलते जाएंगे। ये देखें आपको जवाब नजर आते जाएंगे। जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे आपको जवाब नजर आते जाएंगे। इस तरह आके आप हमारी वेबसाइट से तैयारी कर सकते हैं। मजीद अब हमारी ये कैंडिडेट आपको अपना इनिशियल टेस्ट का एक्सपीरियंस बताएंगी। मेनवाइल जब ये एक्सपीरियंस बता रही होंगी तो इनके टेस्ट में जो जो चीजें आई होंगी वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो आप इनका टेस्ट सुने, इन्होंने तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास की है तो इनका टेस्ट क्लियर हो गया है। तो शुरू करते हैं। Assalamualaikum. My name is Sidra and I want to share my experience of AFNS test. Then let's start. MCQ number 1 days type के हैं. If the 4th day of the month is Sunday, then what will be the 26th day of the month? Then second question is, if the 27th day of the month is Tuesday, then what will be the 7th day of the month? Number 3 question है, what is the opposite of wild is? Number 4th, if Ahmad walks from north, then he take left. After some walking,
After walking some distance, he take right. What will be the direction of Ahmed now? Number fourth question is, which one is different? Rawalpindi, Lahore, Karachi, Peshawar, Gilgit. Number fifth question is, a class of 500 students of which 360 are present. Find the percentage of absent students. Next question is, how many plane faces the prism have? Next question, a pen was bought 30 rupees and sold for 40 rupees. Find the percentage of profit. A 1/3 of 1/10 of 30 is. What is odd man out from given? Cricket, baseball, tennis, table tennis, hockey and football. What is odd man out? App, panda, bamboo, champness. Rearrange the given letters and specify what is it. RIPAS. तो इसका बनेगा पेरिस और इसका आंसर बनेगा पेरिस और ये है एक सिटी. Rearrange the given letters and specify what is the last letter of it. ETYUBA. इसका बनता है ब्यूटी और इसका लास्ट लेटर होगा Y. Rearrange the given letters and specify what is it. DARLOEP. Why we boil milk? To kill germs. Why our parents send us to school? For grooming. Why girls wear glasses? Because they have poor eyesight. Speed of bus is 90 km per hour. What will be the time required to cover 30 किलोमीटर डिस्टेंस. 20 मिनट्स रिक्वायर होंगे 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए. इफ अ कार इज मूविंग विद स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस डज इट कवर इन 20 मिनट्स. 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्स इन 20 मिनट्स. अ कार स्पीड इज डबल देन अ वैन एंड अ वैन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर. हाउ मेनी डिस्टेंस डज कार विल कवर इन 30 मिनट्स. 120 किलोमीटर आएगा इसका आंसर. Kamran walks northwards. After a while, he turns to his right and a little further to his left. Finally, after walking a distance of 1 kilometer, he turns to his left again. In which direction is he moving now? तो इसका आंसर आएगा वेस्ट, क्योंकि पहले ये कमरान नॉर्थ में मूव कर रहा था तो वो राइट की तरफ, ईस्ट की तरफ आ गया. देन ही मूव लिटिल टू हिज लेफ्ट. ईस्ट से जाएगा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ लेफ्ट हुआ है क्योंकि, तो नॉर्थ की तरफ आ जाएगा वापस और फिर ये लेफ्ट अगेन जाएगा तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. बिलाल इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ. ही टेक लेफ्ट टर्न एंड आफ्टर दैट ही टेक्स टर्न राइट टर्न लेता है. उसके बाद व्हाट इज हिज डायरेक्शन नाउ. हाउ मेनी मंथ्स हैविंग 31 डेज. 7 मंथ्स के जो होते हैं वो 31 डेज होते हैं. और हाउ मेनी मंथ्स हैविंग 30 डेज, तो 4 आएगा. ये पेपर में नहीं आया था, पेपर में मुझे 7 मंथ्स वाला आया था. इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो. इसका आंसर आएगा ट्यूसडे, बिकॉज यस्टरडे वाज फ्राइडे, टुडे इज सैटरडे एंड टुमारो विल बी द संडे एंड द डे आफ्टर टुमारो विल बी मंडे आएगा इसका आंसर. इफ यस्टरडे वाज मंडे then what will be the day after tomorrow. इसका आंसर आएगा Thursday, because yesterday is Monday, today is Tuesday and the tomorrow is Wednesday and the day after tomorrow is Thursday. If the 26th day of the month is Tuesday, then what will be the 7th day of the month. इसका आंसर आएगा Thursday. If the 4th day of the month is Monday, then what will be the 23rd day of the month. Saturday आएगा इसका आंसर. Rearrange the word management alphabetically and mention the third letter. तो हमने ये words निकाल लिए हैं. इनके words जो alphabetically अगर हम arrange कर लें तो ये आते हैं. A आता है, फिर E आता है, फिर G आता है, फिर M आता है, फिर N और फिर T. तो third letter इसका बनेगा M. 90% of 90 is 81. There are 1200 passengers in a bus. 2/3 are male. Find the percentage of female passengers. तो इसकी परसेंटेज आएगी 33.3%. पहले हम निकाल लेंगे कि पैसेंजर्स जो हैं वो 2/3 प्रेजेंट हैं. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/3 को 1200 से, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 400 की हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारे पास जो है फीमेल पैसेंजर्स की परसेंटेज आ जाएगी. There are 30 students in class. 2/3 are present. Find the percentage of absent students. इसकी भी 33.33 आएगी क्योंकि 2/3 जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं. माई ब्रदर सिस्टर इज योर मदर. वट इज द रिलेशन आई टू यू. ये मुझे टेस्ट में आया था और इसका आंसर है अंकल, यानी कि मामू
आता है इसका आंसर। और जो इसका अदर रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है कि माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर, व्हाट इज़ द रिलेशन यू टू आई। तो इसका आएगा नेफ्यू, के मामू से पूछा जा रहा है कि उसका रिलेशन मेरे साथ क्या बन रहा है, तो भतीजी का बनेगा। अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 1 hour 40 minutes मीन्स 20 किलोमीटर इन 100 minutes। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर, तो 5 minutes लगेंगे। इफ़ डेफिनेटली इज़ टू एब्सोल्युटली, देन टोटली इज़ टू entirely, because definitely is the synonym of absolutely, then totally will be the synonym of entirely. Which is odd man out, angle, rectangle, square, pentagon, ट्रायंगल। क्योंकि इसमें जो एंगल है वो डिफरेंट वन है, क्योंकि एंगल का हमें उन्होंने बताया नहीं हुआ कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या पेंटागन है। बाकी जो सारे 4 ऑप्शंस हैं उनमें हमें बताया हुआ है कि 4 साइडेड है, 3 साइडेड है या 5 साइडेड है। 3 मीन्स के उसमें जो है वो साइडेड जो है वो हमें बताई हुई है कि कितनी कितनी साइडेड है। अदर एमसीक्यूज में सम फ्रॉम मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस। मिरर इमेजेस में 2 आया था कि 2 को उन्होंने उल्टा करके लिखा हुआ था, 5 आया हुआ था। इस तरह से इंग्लिश की प्रपोजिशन के 2 एमसीक्यूज थे, सिनोनिम के 2 एमसीक्यूज थे। और हमें जो है वो सेंटेंसेस में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आया। और जो फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं वो डेफिनेशन एक आध होगी, और यूनिट्स भी बहुत कम पूछे हुए थे। और एक क्वेश्चन इसमें से था कि विच वेव हैज़ लेस फ्रीक्वेंसी। और बायोलॉजी के जो हैं वो ब्रांचेस में से कुछ थे, और डिजीज़ वगैरह, पीएच वैल्यू, हार्मोन्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ये स्पेसिफाई नहीं है कि कहाँ मतलब एमसीक्यूज जो थे वो इन्हीं में से थे। और केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ थे। ये नहीं था कि ऑर्गेनिक के ज़्यादा थे, दोनों के सेम ही थे। मतलब अगर ऑर्गेनिक के उन्होंने 5-6 पूछे हुए हैं तो इनऑर्गेनिक में से भी इतने ही थे, मतलब दोनों इक्वल थे। इसके अलावा जो हमारे पास नॉन वर्बल में से थे, वो जो शेप्स हमें पूछी हुई थी वो सारी जो थी वो सर ने हमें करवाई हुई थी। कुछ थे जो उन्होंने ट्रिकी दिए हुए थे, जैसे मिरर इमेजेस और वाटर इमेजेस जो हैं वो हमें देखने में ज़रा टफ लगते हैं, और फिर हमें बना के देखने पड़ते हैं कि इसका वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या बनता है। और एरो, जैसे 3 शेप्स दी हुई हैं उन्होंने, एक पे उन्होंने एरो लगा दिया है, एक पे उन्होंने प्लस लगा दिया है, तो इसी तरह से थे। नॉन वर्बल थोड़ा ट्रिकी था। आई रिकमेंड यू टू ज्वाइन क्लासेस ऑफ कूल एजुकेशन, बिकॉज आई प्रिपेयर फ्रॉम कूल एजुकेशन। दैट इज़ माई बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपेयरिंग AFNS टेस्ट, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक्स। जी तो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही होगी। अगर आप लोग मजीद ऐसे एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह इस तरह के मजीद एक्सपीरियंस भी अपलोड किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।